हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो हमने वीडियो जो बनाई थी, हमने बनाई थी ऑक्सीजन सेंसर जिसको लैम्बडा सेंसर भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि हमारे एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल के ऊपर जो है फिक्स होता है। ठीक है, ये उसकी न्यूज़ वीडियो का थंबनेल है, ऑक्सीजन सेंसर हाउ डज वर्क सेंसर। ठीक है। तो इसके बारे में हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसी सेंसर की वीडियोस में आपको मैंने बताया था कि मैं अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो लीन एंड रिच मिक्सचर के हवाले से बनाएंगे। ठीक है, कि लीन मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, और रिच मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, लीन मिक्सचर किसको कहा जाता है, रिच मिक्सचर जो है किसको कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम इस मिक्सचर के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, लीन मिक्सचर कौन सा है, रिच मिक्सचर कौन सा है, गाड़ी को लीन मिक्सचर की कब जरूरत होती है, लीन मिक्सचर कब बनता है। ठीक है, और रीच मिक्सचर की गाड़ी को कब जरूरत होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम इस पर प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक करें। कुछ नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद होता है सिर्फ इस वजह से, ताकि आप लोगों को कुछ सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई इशू, कोई मसला हो तो आप मुझसे कर सकें। ठीक है, कुछ अगर आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो के दौरान मुझे कमेंट्स कर दिया करें कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आती या नहीं आई, तो मैं आपको मैसेज का आपको जवाब दूंगा। ठीक है, अगर और मज़ीद डिटेल मालूमात करनी हो आपने, ठीक है, तो मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मेंशन होता है, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे भी मैसेजेस कर, वॉइस नोट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चले आए चलते हैं, बात करते हैं लीन और रिच मिक्सचर की। ठीक है, तो बेसिकली जैसे नाम से ही पता चलता है, लीन मीन्स पतला, रिच मीन्स जैसे, रिच मीन्स जैसे अमीर अमीर कह लें या ज़्यादा कह लें। ठीक है, तो लीन मीन्स पतला। पतला मिक्सचर गाड़ी को कब जरूरत होती है, पतले मिक्सचर की, या पतला मिक्सचर बनता कब है। ठीक है, गाड़ी को जरूरत नहीं होती पतले मिक्सचर की। ठीक है, ये बात बता दूं, गाड़ी में पतला मिक्सचर जो है ऑलरेडी बन रहा होता है। ठीक है, एक वक्त ऐसा होता है जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी का मिक्सचर लीन होता है, लेकिन फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि गाड़ी का मिक्सचर जो होता है वो रिच हो जाता है। रिच मीन्स अमीर के लें, ज्यादा के लें। ठीक है, रिच मीन्स जैसे गाढ़ा मिक्सचर। ठीक है, लीन मिक्सचर में क्या होता है कि फ्यूल जो होता है वो हमारी, फ्यूल जो होता है हमारा, वो एयर के मिकदार एयर के मुकाबले में कम होता है। जिससे आपने अक्सर काफी जगह देखा होगा, बताया गया है फ्यूल एयर फ्यूल रेशियो हमारे इंजन में क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप नजर आ रहा होगा 14.7 या 15 पॉइंट जो है 4। ठीक है, ये हमारा लीन मिक्सचर है। ठीक है, ये एक एयर फ्यूल का जो है एक रेशियो है, एक जो है यूं कह लें कि एक पैरामीटर है। ठीक है, जिसपे हम एयर को और फ्यूल को नापते हैं। ठीक है, फर्स्ट सपोज आपको एक बात कहूँ, मैं एक मिसाल दूं आपको। ठीक है, कि फर्स्ट सपोज के हमारे पास जो है 10 kg गैस है। ठीक है, 10 kg ऑक्सीजन, यानी कि 10 किलो हमारे पास ऑक्सीजन है। अब उस 10 किलो ऑक्सीजन को जलाने के लिए कितने केजी फ्यूल होना चाहिए। मैं एक केजी में आपको समझा रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, ये जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे है। ठीक है, फर्स्ट सपोज हमारे पास जो है जैसे कि अपना 10 kg जो है हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, एयर है। ठीक है, उस एयर को जलाने के लिए हमें मैक्सिमम कम से कम भी जो है 10% उसकी फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। यानी एक जगह 10 kg अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, एयर है, तो उसकी 10 kg जो है 10 kg किससे मुराद ये कि 1 kg हमें फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। वो 1 kg फ्यूल जो है हमारी एयर को 10 kg को कवर कर लेगा। ठीक है ना, तो अगर किसी के ध्यान में ये क्वेश्चन हो कि भाई कितना एयर फ्यूल का मिक्सचर, जो इंजन को जो एयर फ्यूल का मिक्सचर मिल रहा होता है वो किस क्वांटिटी में एयर होती है और किस क्वांटिटी में फ्यूल होता है, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि भाई अगर फर्स्ट सपोज 15% आपकी गाड़ी को एयर की जरूरत है, अगर 15% उसमें एयर जा रही है तो उसमें ओनली 1%, जो कि आपको ऑलरेडी शो हो रहा होगा, ओनली 1% जो है फ्यूल दिया जा रहा है। ठीक है, यानी उसका 100% में से कोई 98 या 100% में से जो है 98 या 99 एयर होती है और 1% ओनली फ्यूल होता है, जो भी उसका मिक्सचर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि दोनों चीज आपस में बराबर होती है तो आप जो है ना गाड़ी बस लेके घर पे खड़ी कर देंगे कि खड़ी भी अच्छी लगती है। ठीक है, तो इसको चलाना बेहतर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। अगर फर्स्ट ऑफ 100% भी अगर मैं आपको कहूँ तो 100 जो भी इंजन को मिक्सचर मिल रहा होता है एयर फ्यूल का, उसमें 100% में से 98%, 98 या 99% कह लें कि एयर होती है और 1% ओनली फ्यूल होता है। यानी एयर के मुकाबले में ओनली 10% या 1% जो है फ्यूल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ एक रेशियो है जो कि हम नापते हैं, जिसमें आपको जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होता, ये एग्जैक्ट रेशियो नहीं है। ठीक है, ये रेशियो कम ज्यादा होता रहता है। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि एयर के मुकाबले में ओनली अगर 10% आपका फ्यूल का मिक्सचर है तो 10% में तो 1% फ्यूल होगा, 9% जो है आपकी एयर होगी। ठीक है, ये बात समझ जहन नशीन कर लें। ठीक है, अब होता क्या है, लीन मिक्सचर जो होता है, अक्सर लीन मिक्सचर में ऐसा होता है, होता नहीं है बल्कि लीन मिक्सचर जो होता है उसमें एयर की मिकदार ज्यादा होती है और फ्यूल की मिकदार कम होती है। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है लीन मिक्सचर, जिसमें एयर की मिकदार ज्यादा होगी और फ्यूल की मिकदार कम होगी। अब फॉर सपोज एक जैसे मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, एक मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये ओके नहीं कर रहा मैं,
ये चीज ओके है बिल्कुल, ठीक है। मैं एक ग्राफ दिखाता हूँ, इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये 500 आरपीएम, 1000 आरपीएम, ठीक है, 1500 आरपीएम पे 16% एयर है, ठीक है। ओनली 1% जो है इसमें फ्यूल होता है, ठीक है। 17%, 19%, ठीक है। तो ये एयर को शो करा रहा है, उसके इशारिये के बाद वाला जो नुक्ता है, ठीक है, वो हमारी जो है फ्यूल को शो करा रहा है, ठीक है। 16% अगर इसमें फ्यूल है तो ओनली 16.4% फ्यूल है, तो इसमें ओनली 1% जो है 16.4% एयर है, तो ओनली 1% जो होगी वो फ्यूल होगा, ठीक है। अब यहाँ देखें आप, 6,500 आरपीएम पे 18.1% एयर हो गई, और ओनली 1% जो होगा इसके मुकाबले में, एयर के मुकाबले में ओनली 1% फ्यूल होगा, ठीक है। ये लीन मिक्सचर की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, लीन मिक्सचर अब आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रिच मिक्सचर की, ठीक है। लीन मिक्सचर मींस पतला मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें फ्यूल का रेशियो कम होता है और एयर का रेशियो जो होता है वो ज्यादा होता है। फ्यूल, एयर के मुकाबले में फ्यूल का रेशियो 1% होता है, ठीक है। अच्छा, लीन मिक्सचर, लीन की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं हम रिच मिक्सचर की, ठीक है। अच्छा, रिच मिक्सचर जो होता है, ठीक है, रिच मिक्सचर जैसे मैंने आपको बताया ज्यादा, आई मीन जैसे गाढ़ा, ठीक है, गाढ़ा कह लें, गाढ़ा गाढ़ा होता है। इसमें होता क्या है, रिच मिक्सचर में क्या होता है, फ्यूल की मिकदार ज्यादा होती है, ठीक है। लीन मिक्सचर में फ्यूल की मिकदार कम होती है, और रिच मिक्सचर में फ्यूल की मिकदार जो होती है एयर के मुकाबले में, जो लीन के मुकाबले में ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि दोनों एयर और फ्यूल बराबर होते हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। लीन मिक्सचर में एयर की मिकदार जो है ओनली 1% होती है, यानी 9% फ्यूल है, 10% में से 9% फ्यूल है तो 1%, सॉरी 9% एयर है तो 1% फ्यूल है। और रिच मिक्सचर में फर्स्ट सपोज अगर 10% आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर है, तो 10% में से आपकी यूं कह लें कि 8% या अपना 8% या 6% आपकी जो है एयर है, और ओनली 4%, 3%, 2% जो है आपका फ्यूल है। अच्छा, अब फ्यूल की मिकदार रिच मिक्सचर में ज्यादा क्यों हो गई, ठीक है ना। पहले तो हम बात करते हैं कि लीन मिक्सचर हम इस्तेमाल का होता है, लीन मिक्सचर गाड़ी कब जनरेट करती है, ठीक है। जैसे कि आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, ठीक है, आपने गाड़ी को स्टार्ट किया 10 की रफ्तार से, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की रफ्तार से आपने गाड़ी को चलाया, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी गाड़ी का इंजन इस तरह से डिजाइन होता है कि उसको कोई खास जो है ना फ्यूल कंजप्शन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत नहीं होती, नॉर्मल फ्यूल पे हमारी गाड़ी चल रही होती है, जिसको लीन मिक्सर कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप गाड़ी को रेस देते हैं, गाड़ी को स्पीड देते हैं, जब गाड़ी को भगाते हैं, अपना 50 से ऊपर लेके आते हैं, 60, 70, 80, अब क्या होता है, गाड़ी को, अब गाड़ी का जो इंजन होता है वो लोड उठाता है, ठीक है, लोड मारता है, टॉर्क मारता है, ठीक है। जब गाड़ी आपने स्टार्ट करी, आपकी गाड़ी स्लो में खड़ी हुई है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो गाड़ी का टॉर्क होगा वो कुछ और होगा, जो इंजन पावर जनरेट कर रहा होगा, ठीक है, वो कुछ और होगी। अब फर्स्ट सपोज अगर आपकी गाड़ी खड़ी है खाली, आपने स्लो में इंजन स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी गाड़ी की जो पावर होगी, इंजन जो पावर जनरेट कर रहा होगा वो ओनली इतनी कर रहा होगा कि इंजन जो है स्टेबल रहे, ठीक है, इंजन बंद ना हो, ठीक है, इंजन को बंद नहीं होने देता, ठीक है। जो इंजन होता है वो बंद नहीं होता खड़ी गाड़ी। अब जब गाड़ी को आप स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं, गाड़ी को रफ्तार देते हैं, तो क्या होता है, इंजन अपना टॉर्क बढ़ाता है, अपनी ताकत को बढ़ाता है, ताकि गाड़ी को व्हील, फिर वो जो ताकत होती है गाड़ी के ट्रांसमिशन से होती हुई व्हील से फिर क्या होता है, वो पूरी गाड़ी, इंजन जो होता है गाड़ी के लोड को विद ड्राइवर जो होता है उसको लेके चल रहा होता है, आगे गाड़ी को मूव करा रहा होता है इंजन को। लेकिन जब क्या होता है, जब ड्राइवर गाड़ी को मजीद और मजीद ज्यादा एक्सीलरेटर देता है, तो फिर क्या होता है, गाड़ी का जो इंजन होता है अब वो फिर और मजीद ताकत को पैदा करता है, और मजीद ताकत जनरेट करता है, जिससे गाड़ी की, अब तो 10 किलोमीटर पे चली थी, अब फर्स्ट उसको 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 80, 100 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी को अगर चलाना है तेज, तो इंजन क्या करता है, अब इंजन जो होता है अपना टॉर्क बढ़ाता है, ठीक है, अपनी ताकत को बढ़ाता है। अब वो ताकत किससे बढ़ेगी, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, एयर फ्यूल का मिक्सर बढ़ेगा तो हमारी ताकत बढ़ेगी, ठीक है। एयर फ्यूल का मिक्सर बढ़ेगा तो हमारा इंजन पावर जनरेट करेगा, एयर फ्यूल का मिक्सर अच्छा होगा तो हमारा इंजन अच्छे से पावर जनरेट करेगा। अगर हमारा वही लीन मिक्सर चलता रहेगा, कम फ्यूल एयर का रेशियो ज्यादा होगा, तो क्या होगा, हमारा इंजन स्टेबल नहीं होगा। एक उस लीन मिक्सचर पे जहां तक इंजन की कैपेसिटी होती है, क्वांटिटी होती है कि इतनी में लीन मिक्सचर पे जो है इतना मैं गाड़ी को चला सकता हूं, जैसे कि 50, 60 या 40, 50 किलोमीटर तक रफ्तार से लेके जा सकता हूं लीन मिक्सचर पे। तो वो लीन मिक्सर जो है वो 100 किलोमीटर पे नहीं लेके जाएगा इंजन गाड़ी की स्पीड को, ठीक है। तो अब रिच मिक्सर में क्या, अब जब गाड़ी की आप रफ्तार बढ़ाते हैं, जब गाड़ी इंजन जो होता है, जब वो टॉर्क ज्यादा होता है इंजन का, जब इंजन पावर जनरेट करता है ताकि गाड़ी को स्पीड अप किया जा सके, गाड़ी को जो है और मजीद रफ्तार से, या आप कह लें कि लोड पे लेके जैसे चला जा सके, ठीक है। जब गाड़ी में लोड ज्यादा होता है, जब गाड़ी को आप रफ्तार देते हैं, लोड
जिसे गाड़ी से खींचना होता है। फर्स्ट सपोज एक जगह खाली ओनली ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और एक जगह जो है अपना हमारे पास तकरीबन कोई 4-5 बंदे बैठ गए गाड़ी में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, गाड़ी पे लोड बढ़ गया, ठीक है। तो अब वो गाड़ी लीन मिक्सचर पे नहीं चलेगी, ठीक है। अब वो गाड़ी चलेगी रीच मिक्सचर पे। अब रीच मिक्सचर क्या होता है, इंजन को कैसे पता चलता है कि रीच मिक्सचर है, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो हम बात कर रहे हैं ये EFI गाड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मैनुअल गाड़ी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये हम EFI को डिस्कस कर रहे हैं, ये मैनुअल इंजन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब रीच मिक्सचर में, अब रीच मिक्सचर गाड़ी को कैसे मिलेगा, अब रीच मिक्सचर किस तरह मिलता है, वो इस तरह कुछ इस तरह मिलता है रीच मिक्सचर कि गाड़ी पे जैसे मैंने आपको माशाल्लाह तकरीबन सारे सेंसर पढ़ा चुका हूँ, कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, ठीक है। थ्रॉटल बॉडी हो गई, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर हो गया, थ्रॉटल आइडियल स्पीड सेंसर हो गया, ठीक है। MPU सेंसर हो गया और ऑक्सीजन सेंसर में आपको ऑलरेडी ये सारे सेंसर जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब रीच मिक्सचर की कब जरूरत होगी, अब जैसी गाड़ी को आप रफ्तार देते हैं, जाहिर सी बात है हर क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट पे जो है आपके सारे सेंसर लगे हुए, ठीक है। तो वो इंजन की रफ्तार को, इंजन की मोमेंटम को, कैम शाफ्ट की रोटेटिंग को, क्रैंक शाफ्ट की रोटेटिंग को क्या करते हैं, वो मेजर कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि किस स्पीड से क्रैंक शाफ्ट जो है घूम रही है, चल रही है, ठीक है, काम कर रही है। तो उस हिसाब से क्या होता है हमारे, उस हिसाब से जो है हमारे फ्यूल एडजस्ट होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, अब थ्रॉटल पोजीशन सेंसर क्या करता है, थ्रॉटल की पोजीशन को बताता है कि भाई कितने % थ्रॉटल जो है हमारा खुला है, ठीक है। अब जब थ्रॉटल के अंदर इंटेक मैनी फ्यूल के अंदर एयर आती है तो मैप सेंसर क्या करता है, मैप सेंसर के, ठीक है, या एयर प्रेशर सेंसर भी उसको कहा जाता है। तो अब क्या होता है, अब एयर प्रेशर सेंसर बताता है कि किस क्वांटिटी में एयर आ रही है, किस प्रेशर से एयर आ रही है, सिलेंडर इंटेक मैनी फ्यूल के अंदर कितना प्रेशर है एयर का, ठीक है, किस प्रेशर से इंजन को एयर फराहम की जा रही है, ठीक है। तो मैप सेंसर इंजन जो थ्रॉटल बॉडी के जरिए जो एयर आ रही होती है, ठीक है, जो ऑक्सीजन आ रही होती है, जो एयर आ रही होती है, ठीक है, एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है, जो एयर आ रही होती है, ठीक है, मैप सेंसर क्या करता है, उस एयर के प्रेशर को, उस एयर की क्वांटिटी को भापता है, ठीक है, उस एयर के प्रेशर को मेजर करता है कि भाई इस क्वांटिटी में एयर आ रही है, तो अपना ओम्स को बढ़ाता है, या वोल्ट में जो सिग्नल ECM को दे रहा होता है वो इस सिग्नल बढ़ाता है, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फिर हमारा ECM जज करता है कि मुझे अब फ्यूल की कितनी जरूरत है, ठीक है। इंजेक्टर जो कि हमारा फ्यूल स्प्रे करता है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो इंजेक्टर जो होता है, ECM जो होता है, इंजेक्टर को पल्स देता है, ठीक है। जब गाड़ी नॉर्मल थी, ठीक है, आइडियल स्पीड पे थी, तो उस टाइम क्या होता है, अपना फ्यूल का जो एवरेज होता है, जो इंजेक्टर जो फ्यूल को पल्स देता है वो कुछ और होता है, ठीक है, वो उसकी क्वांटिटी कम होती है। लेकिन जब गाड़ी लोड पे चल रही होती है, जब गाड़ी लोडेड होती है, ठीक है, अब इंजन ECM को पता है कि अब गाड़ी जो है लोड है, मैंने गाड़ी को जैसे लोड पे चलाना है, ठीक है, सारे सेंसर बता रहे होते हैं, एयर प्रेशर बता रहा होता है, मैप सेंसर बता रहा होता है, रीडिंग दे रहा होता है, ठीक है, कि भाई इस रफ्तार में जो है, इस क्वांटिटी में इंटेक मैनी फ्यूल के अंदर एयर आ रही है। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर बता रहा था कि आया कि ड्राइवर ने कितना एक्सीलरेटर दिया है गाड़ी को, किस स्पीड से मैंने गाड़ी, ठीक है, गाड़ी को चलाना है, ठीक है। तो ECM क्या करता है, फिर उस हिसाब से सेंसर की रीडिंग के हिसाब से क्या करता है, हमारे फ्यूल इंजेक्टर को पल्स देता है, उसको कम फ्यूल की जरूरत है, ज्यादा फ्यूल की जरूरत है, ठीक है, तो वो फ्यूल की गाड़ी की जो फ्यूल कंजप्शन है, फ्यूल की क्वांटिटी है, उसको बढ़ाता है और कम करता है, ठीक है। तो ये सारा काम जो होता है ये सेंसर की मदद से होता है, कब गाड़ी को कितने फ्यूल की जरूरत है। लेकिन लीन मिक्सचर जो होता है मैं आपको बता दूं, वो आइडियल स्पीड पे, आइडियल उस पे, जैसे कि अपना गाड़ी जब स्लो में होती है या अनलोड होती है, जब नॉर्मली आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं, तो लीन मिक्सचर वहां इस्तेमाल होता है। और रिच मिक्सचर जो होता है हमारा, वो इस्तेमाल होता है जब आप गाड़ी को स्पीड देते हैं, गाड़ी को रफ्तार से, एक स्पीड से चला रहे होते हैं, या गाड़ी में आपके वजन या लोड, आपकी गाड़ी लोड होती है। लोड से मुराद जैसे कोई भी गाड़ी हो गई, जैसे सुजुकी हो गई, अपना कोई ट्रक हो गया, ट्रॉलर हो गया, जाहिर सी बात है जब वो लोड होता है, जब वो खाली होता है, तो उसका फ्यूल एवरेज कुछ और होता है, ठीक है। अच्छा, आपके फ्यूल एवरेज में भी फर्क आएगा। अगर आप गाड़ी ओनली ड्राइवर सिंगल, खाली ओनली ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, सिंगल, जैसे खाली सिंगल बैठा हुआ ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, तो उस गाड़ी का 1 लीटर में फ्यूल एवरेज, फ्यूल माइलेज कुछ और होगा, ठीक है। फर्स्ट सपोज मान लें कि 1 लीटर में 15 किलोमीटर दे रही है गाड़ी, लेकिन अगर उसी गाड़ी में एक ड्राइवर और विद 4 बंदे या 5 बंदे बैठ जाए, अब क्या वो गाड़ी पे लोड आ गया, ठीक है, गाड़ी में लोड बढ़ गया, ठीक है। तो अब उस लोड को इंजन खींचने के लिए क्या करता है, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है फ्यूल माइलेज को बढ़ाता है, ठीक है, फ्यूल की कंजप्शन को बढ़ाता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है लोड खींचना है, तो हमारे इंजन जो होता है, उस हमारा क्या इंजन क्या करता है, पहले टॉर्क पैदा करता है, पावर पैदा करता है। तो वो जो पावर होती है वो किससे बनती है, हमारे मिक्सर से बनती है, एयर फ्यूल की मिक्सर से। फिर ECM क्या करता है, जिस हिसाब से एयर आ रही होती है उस हिसाब से जो है फिर हमारे फ्यूल को भी एडजस्ट करता है। अब वो फर्स्ट सपोज अगर 15% एयर आ रही है तो उस पर 1% फ्यूल नहीं देगा,
ठीक है। अगर 15% या 14% एयर आ रही है तो उसके हिसाब से जो है 14% एयर है तो वो 4% जो है एयर के मुकाबले में 4% फिर वो फ्यूल को इंक्लूड करेगा, ठीक है, ताकि हमारा जो कंबशन है, जो पावर है, जो पावर स्ट्रोक के जो उसमें जो पावर जो हमारे चैम्बर में अपना जो हमारे पिस्टन पे जो पावर जनरेट होती है, जो ब्लास्ट होता है एयर फ्यूल का मिक्सर, जब स्पार्क प्लग से शोला मिलता है, जब वो एयर फ्यूल का मिक्सर बंद होता है, ठीक है, तो वो जो पावर जनरेट होती है उस पावर को बढ़ाया जाता है, उस जो ब्लास्ट होता है, ठीक है, तो उस ब्लास्ट को, उस ताकत को बढ़ाया जाएगा, ताकि वो ताकत बढ़ेगी तो इंजन जो है स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। हर सिलेंडर में बराबर से ताकत बढ़ेगी तो इंजन जो है इजीली मूव करेगा, और वो जो ताकत होगी वो आपकी व्हीलों में डिवाइड होगी। व्हील क्या करेंगे, आपकी गाड़ी को आपके लोड को लेके चलेंगे, ठीक है। तो जो लीन मिक्सचर है वो इस्तेमाल होता है हमारी नॉर्मल ड्राइव में या खाली गाड़ी में, अनलोडेड गाड़ी में, ठीक है। जब गाड़ी को नॉर्मल स्मूथली जो है खाली जस्ट चलाया जाता है, ठीक है। लेकिन जब गाड़ी लोड पे होती है, जब गाड़ी में जो है जैसे बंदे ज्यादा सवार, 1 से 2 बंदे सवार होते हैं, या बंदों वजन ज्यादा होता है या बंदे ज्यादा होते हैं, तो फिर जब गाड़ी में, बताने का मकसद ये है कि रीच मिक्सर जो इस्तेमाल होता है वो जब इस्तेमाल होता है जब आपकी गाड़ी को लोड की जरूरत हो, जब आपकी गाड़ी का टॉर्क ज्यादा होता है, जब आपकी गाड़ी, आपका जो इंजन होता है जब टॉर्क पैदा कर रहा होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्राफ की मदद से मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ 1500 आरपीएम पे जो मिक्सचर है वो 3.4 है, ठीक है, 3.4 एयर है और 1% जो है अपना क्या होगी, 1% फ्यूल है। 3.4% क्या है हाँ, यहाँ पर क्या है, एयर है, सॉरी 13.4% एयर है, 1% फ्यूल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ गाड़ी का क्या, यहाँ क्या था हमारा मिक्सचर, यहाँ 16.4% एयर थी, ठीक है, 1% जो है हमारा फ्यूल था। अच्छा, यहाँ क्या टॉर्क है, यहाँ जो इंजन का टॉर्क है वो न्यूटन मीटर में 10 टॉर्क है, ठीक है। और यहाँ क्या टॉर्क है, यहाँ टॉर्क है हमारे इंजन का 140। तो यहाँ क्या हुआ, एयर का रेशियो जो है कम हो गया, फ्यूल का रेशियो जो है ज्यादा हो गया, ठीक है। और अगर इसी सिम में अगर सबसे एंड में आया तो 10% एयर है और, ठीक है, इसका 2% जो है 10.2% जो है अपना एयर है, और इसमें तकरीबन मैक्सिमम कुछ 4 से 5% जो होगा हमारा फ्यूल होगा। फर्स्ट ऑफ 15% से अगर आप हिसाब लगाएं कि यहाँ 15 या 16% जो है हमारा लीन मिक्सचर है, तो यहाँ जो रिच मिक्सचर होगा वो तकरीबन 10% जो है हमारा 10% जो है हमारी एयर होगी, और 4% 5% जो है हमारा फ्यूल होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ टॉर्क बढ़ा, तो यहाँ मिक्सचर में जो मिक्सचर जो था, यहाँ फ्यूल की कंजप्शन बढ़ गई, ठीक है। जैसे जैसे गाड़ी पे टॉर्क बढ़ता है, आरपीएम बढ़ते हैं, टॉर्क बढ़ता है, आरपीएम बढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमारा मिक्सचर जो होता है लीन से जो है रीच होता चला जाता है। फिर वापस जैसी गाड़ी अपना अनलोडेड होती है, ठीक है, जैसी गाड़ी पे लोड कम होता है, वजन कम होता है, आप गाड़ी का एक्सीलेटर छोड़ते हैं, फिर उसको गाड़ी को क्या करते हैं, दोबारा से जो है अपना नॉर्मल मूड में चलाते हैं, तो गाड़ी का फिर उससे मिक्सचर जो होता है लीन हो जाता है। तो लीन और रिच मिक्सर जो है ये गाड़ी का जैसे जैसे गाड़ी चलती है होता रहता है, ठीक है। जब गाड़ी आपकी लोड पे होगी तो उसका मिक्सचर एयर फ्यूल का रेशियो कुछ और होगा। जब गाड़ी आपकी नॉर्मल ड्राइव कर रही होगी रोड पे, कोई जैसे गाड़ी आपकी पुल पे होती है, तो उसमें जो होता है आपका मिक्सर जो होगा वो रीच हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी को पावर जनरेट करनी पड़ रही है ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है, ताकत जनरेट कर रहा है इंजन, तो उसमें उस टाइम पे आपका मिक्सर क्या होगा, वो रीच हो जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, अगर गाड़ी को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपकी गाड़ी जो है आपकी गाड़ी का जो इंजन जो होगा वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, वर्किंग नहीं करेगा, अपनी एफिशिएंसी में फर्क आएगा, ठीक है। और जैसे आप गाड़ी पुल से उतारते हो तो आप देखते हैं कि गाड़ी जो होती है आपकी हल्की हो जाती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली खुद ही पुल से उतर रही होती है। गाड़ी को रेस ना भी दें तो भी वो पुल से उतर रही होती है, क्योंकि ढलान होती है, ठीक है। तो ढलान होती है या सीधी सड़क होती है, तो उस पर जो मिक्सचर होगा वो गाड़ी का कुछ और होगा। तो बताने का सिर्फ मकसद ये था कि लीन मिक्सचर जो है वो आपकी नॉर्मल ड्राइव पे इस्तेमाल होता है, नॉर्मल अब जब गाड़ी को चला रहे होते हैं, और जो रीच मिक्सचर होता है, ठीक है, वो जो होता है वो आपके लोड पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, लीन मिक्सचर कब बनता है, रीच मिक्सचर कब बनता है, ठीक है, वो भी मैंने आपको समझाया। अपना आपका जो मैप सेंसर होता है, ठीक है, जो अपना जो आपका जो एयर प्रेशर सेंसर होता है, ठीक है, वो आपकी एयर को जो है मेजर करता है कि किस क्वांटिटी से, ठीक है, उस एयर की पैमाइश करता है, जो इंजन के अंदर एयर दाखिल हो रही होती है, जो आपके इंटैक्ट मैनिफोल्ड पे लगा होता है, ठीक है अपना एयर प्रेशर सेंसर, ठीक है, जिसको मैप सेंसर भी कहा जाता है, ठीक है। उससे भी इंजन ईसीएम को जो है रीडिंग मिल रही होती है कि मैंने किस रीडिंग, उससे बाकायदा वोल्ट जनरेट होते हैं, ठीक है, वो वोल्ट ईसीएम को जाते हैं, तो ईसीएम उस वोल्ट
वोल्ट जो होते हैं वो कम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जब एयर का प्रेशर कम होता है तो वोल्ट की रीडिंग कुछ और होती है, जब एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है तो वोल्ट की रीडिंग जो होती है वो फिर कुछ और हो जाती है, ठीक है। वोल्ट की रीडिंग जो है बढ़ जाती है। तो इससे ईसीएम को पता चलता है कि मैंने किस रफ्तार किस क्वांटिटी में इंजन को फ्यूल देना। अच्छा, लीन और रिच मिक्सचर का एक सेंसर से और पता चलता है, जो कि मैंने अभी आपको इससे पहले पढ़ाया था। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कौन सा पढ़ाया था, ऑक्सीजन सेंसर, ठीक है। हाउ डज ऑक्सीजन सेंसर वर्क, ठीक है। तो इस सेंसर की मदद से भी इंजन को, ईसीएम को हमारे पता चलता है कि आया कि हमारा जो मिक्सर है वो लीन है या रिच है, ठीक है। इस ऑक्सीजन सेंसर को प्रॉपर डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी वर्बली आपको थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि लीन और रिच मिक्सचर की बात हो रही है तो इस ऑक्सीजन का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस ऑक्सीजन का काम ये होता है कि जब ये इस ऑक्सीजन का काम ये होता है कि जो इंजन, जो हमारा जो एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल होता है, उस एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल में जो जली हुई गैसेस होती हैं, जैसे आपको नाम से पता चला होगा ये ऑक्सीजन सेंसर है, ठीक है। तो ये जो जली हुई गैसेस होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लीन मिक्सचर होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है, एयर की रफ्तार, एयर की क्वांटिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, फ्यूल की क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। तो जब हमारे इंजन में कंबशन होता है, ठीक है, जब एयर फ्यूल के मिक्सचर को स्पार्क प्लग जलाता है, तो जो लीन मिक्सचर होता है उसमें एयर के लिए एयर जो होती है हमारी, जो कि ऑक्सीजन, जो कि हमारी जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन, जो हमारा पिस्टन जो सक कर रहा होता है एयर को सक्शन स्ट्रोक के दौरान, ठीक है। तो जो एयर होती है, जो ऑक्सीजन होती है, तो लीन मिक्सचर में क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो है ना कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ मिकदार में ऑक्सीजन जो है वो रह जाती है, ठीक है। जब वो जो ऑक्सीजन जो कंबशन होने के बाद भी जो बाकी बचती है, तो हमारा ये ऑक्सीजन सेंसर क्या करता है, उस ऑक्सीजन को भांपता है, मेजर करता है कि आया किस क्वांटिटी में ऑक्सीजन जो है हमारी बच रही है, ठीक है, जो कि वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो उस ऑक्सीजन को प्रॉपर तरीके से बर्न करने के लिए क्या करता है हमारा ये अपना ये जो सेंसर है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेंसर, ये इस जो ऑक्सीजन सेंसर है ये ईसीएम को रीडिंग देता है, एक पल्स में रीडिंग देता है, वोल्ट में रीडिंग देता है, सॉरी। इसके जब मिक्सर लीन होता है तो इसकी जो रीडिंग होती है वो होती है 0.1 वोल्टेज या 2 वोल्टेज, ठीक है। जब मिक्सर रीच होता है, ठीक है, जब मिक्सर रीच होता है तो उस रीच मिक्सचर में क्या होता है, हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत माइनर सी बचती है, ठीक है। तो माइनर सी बचती है। एग्जॉस्ट गैसेस में भी जो है हमारी, एक बात याद रखिएगा, गैसेस, ऑक्सीजन जो होती है, जो हमारी फ्रेश एयर होती है वो पूरी नहीं जलती। ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ ऑक्सीजन, कुछ मिकदार में जो है हमारा ऑक्सीजन रह जाता है, बाकी बच जाता है, ठीक है। तो उस बाकी बचे हुए ऑक्सीजन को क्या करता है, बच रहा है या फुल बंड हो रहा है, खत्म हो रहा है ऑक्सीजन, तो क्या करता है ये ऑक्सीजन सेंसर उस चीज को मेजर कर रहा होता है, ठीक है। लीन मिक्सचर है तो कितना ऑक्सीजन हमारा बच रहा है, रीच मिक्सचर है तो कितना ऑक्सीजन हमारा बच रहा है, तो उस हिसाब से ये ईसीएम को रीडिंग दे रहा होता है ऑक्सीजन सेंसर, और ईसीएम क्या करता है उस हिसाब से जो है हमारे फ्यूल को मैनेज करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर है, आपने मेरी वीडियो इसकी लाजमी देखनी है, प्रॉपर डिटेल में, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में इसके कंपोनेंट, इसके पार्ट, इसकी वायरिंग के मामले से मैंने बताया है कि ऑक्सीजन सेंसर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको हल्का सा रिव्यू उसका मैं यूं करवा रहा था ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि लीन मिक्सर और रिच मिक्सर का भी ये ऑक्सीजन सेंसर हमारे ईसीएम को बताता है, जली हुई गैसेस से बताता है कि आया कि इसमें मिक्सचर लीन है या रिच है। तो ईसीएम क्या करता है, इस सेंसर से भी रीडिंग लेके हमारे इंजन के जो हमारे इंजन को ईसीएम जो होता है इस सेंसर से रीडिंग लेके हमारे फ्यूल इंजेक्टर को पल्स देता है कि आया मैंने कितनी क्वांटिटी में फ्यूल को स्प्रे करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने हर दफा आपको बताता हूँ, अगर कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई भी ऐसा मसला, आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर से भी इसलिए मौजूद होता है ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई भी आपका मसला हो, आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें जो काम सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं। इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो दोस्त, मेरे भाई जो काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं, ताकि वो आसानी काम सीख सकें, ठीक है। वर्कशॉप में ये चीज़ें नहीं बताई जाती, ये चीज़ें जो है जस्ट खाली जो है इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट वगैरह में, कोचिंग सेंटर्स वगैरह में जो है ये चीज़ें, जहाँ पे स्पेशली ईएफआई ऑटोमोबाइल के कोर्स होते हैं, ये चीज़ें आपको वहाँ बताई जाएंगी, ठीक है। वर्कशॉप में कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो जिस तरह बंदे को, जो दोस्त मेरे भाई काम कर रहे हैं ऑलरेडी वर्कशॉप पे, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जिस तरह आपको प्रैक्टिकल जरूरी है, प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको इंजन की नॉलेज का भी होना जरूरी है। आपको पता होना जरूरी है कि आया इंजन के कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से हिस्से हैं,
ठीक है। सेंसर क्या काम करते हैं, रिंग का क्या काम है, पिस्टन का क्या काम है, कनेक्टिंग रॉड, केम शाफ्ट का क्या काम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैनुअल इंजन में हम पूरी प्रॉपर डिटेल वीडियो में आपको बना के दे चुका हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल विद थ्योरी। और हमारा EFI चल रहा है, इंशाल्लाह EFI भी कुछ टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।